भारतीय सेना की 13 सिख LI के हवलदार कश्मीर सिंह सेना मेडल का 37वां बलिदान दिवस। शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी की अध्यक्षता में गांव निकोसरा में शहीद की याद में बने स्मारक पर आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के हल्का इंचार्ज कुलदीप सिंह काहलो बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद का बेटा रूप तेजेंद्र सिंह, बेटी सुखविंदर कौर, दामाद ASI तरलोक सिंह, भाई नायक मंगत सिंह, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद सिपाही सुखविंदर सिंह के पिता हवलदार सीताराम, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, पुलवामा हमले के शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री, शहीद सिपाही प्रगट सिंह के पिता प्रीतम सिंह, पूर्व सैनिक सर्व सांझी कमेटी पंजाब के प्रधान नायक गुरदीप सिंह टांडा, सेना मेडल आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद हवलदार कश्मीर सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम सुखमनी साहब का भोग डालते हुए रागी जत्थे द्वारा वैरागनी कीर्तन कर शहीद को नमन किया गया। उसके उपरांत मुख्य अतिथि व अन्य मेहमानों ने शहीद की प्रतिमा के समक्ष रीत चढ़ाते हुए उन्हें सैल्यूट कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए हल्का इंचार्ज कुलदीप सिंह काहलो ने कहा कि मौत एक अटल सच्चाई है। जिसने जन्म लिया उसने एक दिन मरना है, मगर राष्ट्र की सुरक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले मरते नहीं, अमर हो जाते हैं और रहती दुनिया तक इनका नाम रहता है। उन्होंने कहा, जो देश व कौमें अपने वीर सैनिकों के बलिदान को बुला देती हैं, वो कभी तरक्की नहीं कर सकती तथा उनका अस्तित्व शीघ्र समाप्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि आज भी शहीदों के परिजन अपने अधिकार लेने के लिए सरकारी कार्यालयों में धक्के खा रहे हैं। मैं गुरु महाराज की हजूरी में शहीद परिवारों को भरोसा दिलाता हूं कि इनकी समस्याओं को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष रखूंगा और इन परिवारों को इनके अधिकार दिलवा कर रहूंगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਸਾਂ। ਸਰਦਾਰ कश्मीर सिंह जी ने जाफना विखे देश की एकता ते अखंडता ਲਈ शहादत प्राप्त की थी और उन्होंने भोग समागम से असी आके अपनी भारतीय जनता पार्टी वालों हाजिरी लगवाई है। जो भी शहीदों के परिवार ਦੀਆਂ समस्यावां ने ਜਾਂ किसी ਨੂੰ कोई ग्रांट नहीं मिली ਜਾਂ किसी ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ नहीं मिलिया, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ डिफेंस ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ और उन्होंने न्याय दिवावांगे और उन्होंने मुश्किलें हल करांगे। धन्यवाद। आतंक की राह पर चलने वालों के घर में कभी चूल्हा नहीं जलता। कुंवर विकी ने कहा कि आतंकी की उम्र बहुत कम होती है तथा इस राह पर चलने वालों के घर कभी चूल्हा नहीं जलता, मगर राष्ट्र की बलिवेदी पर प्राणों की आहुति देने वाले जांबाज सैनिकों के परिवार हमेशा तरक्की करते हैं। उन्होंने कहा, पिछले साल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बैठक के दौरान श्रीलंका के जाफना में ऑपरेशन पवन के दौरान शहीद हुए पंजाब के 106 सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यह भरोसा दिलाया कि श्रीलंका की विदेशी धरती पर शहीद हुए इन वीरों के परिजनों के लिए सरकार शीघ्र ही एक विशेष पॉलिसी बनाने जा रही है ताकि इन परिवारों को इनका हक मिल सके। मगर अफसोस आज तक इस पॉलिसी को मूर्त रूप नहीं दिया गया, जिससे इन परिवारों की भावनाएं आहत हैं। कुंवर विकी ने कहा कि वह शहीद हवलदार कश्मीर सिंह के परिजनों को दिल से सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने पिछले 37 वर्षों से इस अमर योद्धा द्वारा प्रज्वलित शहादत की लौ को बुझने नहीं दिया। इस परिवार ने इनकी शहादत को इबादत मानते हुए अपने खर्चे पर इस स्मारक का निर्माण करवा वहां शहीद की प्रतिमा लगवाकर हर रोज उनके समक्ष ज्योति प्रज्वलित कर उनके बलिदान को जिंदा रखा। सारा देश ऐसे अमर बलिदानियों व इनके परिजनों के संघर्ष तथा त्याग का हमेशा ऋणी रहेगा। इसलिए सरकार को चाहिए
कि इस परिवार की वहां पकड़ते हुए शहीद के इकलौते बेटे रूप तेजिंदर सिंह को सरकारी नौकरी देकर उसका मनोबल बढ़ाए। सर झुके उनकी शहादत में जो शहीद हो गए हमारी हिफाजत में। आज शहीद हौलदार कश्मीर सिंह सेना मेडल जी का 37वां बलिदान दिवस उन्हीं के गांव निकोसरा में जो है उनकी याद में बड़े स्मारक पर आयोजित किया गया। हौलदार कश्मीर सिंह एक बहुत ही बहादुर योद्धा थे, जिन्होंने विदेशी धरती श्रीलंका में लिट्टे आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी वीरता के जोहर दिखाते हुए अपने 29 साथियों के साथ अपना बलिदान देकर वीरता का इतिहास रचा था। उस विदेशी धरती पर तिरंगा फहराया था। आज 37वें बलिदान दिवस पर क्षेत्र के लोगों ने नम आंखों से अपने इस लाडले के बलिदान को नमन किया है। आज परिवार की आंखें नम है। परिवार को इस योद्धा के बलिदान पर मान तो है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की उपेक्षा का जो दंश है वो उनकी आंखों में आज साफ नजर आ रहा है। उनके बेटे ने नम आंखों से आपको बताया कि पिता की शहादत के बाद क्या क्या घोषणा हुई। सरकारों ने कहा गैस एजेंसी देंगे, पेट्रोल पंप देंगे, लेकिन समय समय की सरकारों ने इस योद्धा की शहादत को जो है भुला दिया, जिससे आज परिवारों की भावनाएं आहत हैं। मैं सभी सरकारों से, केंद्र सरकार और मौजूदा पंजाब सरकार से विनती करता हूं कि ऐसे योद्धाओं ने विदेशी धरती पर अपनी वीरता के जोहर दिखाते हुए अपना बलिदान देकर पूरे पंजाब का नाम रोशन किया, और उस ऑपरेशन में पंजाब के 106 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। और पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जाफना के उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि हम एक पॉलिसी बनाने जा रहे हैं उन 106 शहीदों के परिवारों के लिए कि जहां उनका खोया हुआ हक मिल सके। आज साल से ज्यादा हो गया, लेकिन वो पॉलिसी अभी तक जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, जिससे आज वो परिवार जो आहत हैं। इस परिवार के जज्बे को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने हौलदार कश्मीर सिंह के बलिदान के बाद सरकारों की तरफ नहीं देखा, अपने जेब से पैसा खर्च करके एक भव्य स्मारक बनवाया, उनकी प्रतिमा लगाई, और ये बच्चे जो हैं रोजाना वहां पे अखंड जोत जो है वहां प्रज्वलित करते हैं। लगातार वो जोत प्रज्वलित है। हौलदार कश्मीर सिंह की यूनिफॉर्म, उनके जूते, उनकी बेल्ट, टॉवल तक संभाल के इस परिवार ने एक धरोहर के रूप में रखा हुआ है। और मैं समझता हूं कि इस परिवार ने हौलदार कश्मीर सिंह सेना मेडल जी की शहादत को एक इबादत माना है। तो ऐसे परिवारों के जज्बे को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं और सरकारों से अपील करता हूं कि जिन योद्धाओं ने हमारे आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, इनके परिवारों की बाह पकड़ के इनके हौसलों को बुलंद रखें। यही आज के दिन पर इस योद्धा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बेटा बोला, दुख है सरकारों ने बुलाया पिता के बलिदान को। इस अवसर पर शहीद के बेटे रूप तेजिंदर सिंह ने कहा कि जब उनके पिता श्रीलंका की विदेशी धरती पर लिट्टे आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए, उस समय उनकी उम्र 8 साल की थी। उस समय की सरकार ने शहीद पिता की याद में गैस एजेंसी देने व गांव में उनके नाम का एक स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी, मगर अफसोस समय समय की सरकारों ने उनके पिता के बलिदान को भुलाते हुए उन घोषणाओं को अमली जामा नहीं पहनाया। उन्होंने कहा, कुछ समय पहले मौजूदा सरकार के एक मंत्री के पास अपनी फाइल लेकर गए तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि आपका केस बहुत पुराना है, इसका कुछ नहीं हो सकता, जिससे उनकी भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची कि क्या कभी एक सैनिक का बलिदान भी पुराना हो सकता है। मेरे पिताजी श्री हौलदार कश्मीर सिंह सन 1987 ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ श्रीलंका ऑपरेशन पवन जाफना ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਪ ਲਾ ਲਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ, ਪੈਲੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ। ਬਟ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ। ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੋ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਥਾਨਾ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ, ਗੋਲਡਨ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 106 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਸਿੱਲ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਨਤਮਸਤਕ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ? ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਂਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੁਣ ਗਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ भी कुछ सोचो। भाई बोला, गर्व है भाई काम आया देश के। शहीद के भाई रिटायर्ड नायक मंगत सिंह ने नम आंखों से कहा कि भाई खोने का दुख तो बहुत है, लेकिन इस बात का गर्व भी है कि उनका भाई देश के काम आया। आज बेशक उन्होंने अपनी दाई बुझा देश पर कुर्बान कर दी, लेकिन इस बात का फक्र भी है कि आज लोग मुझे एक शहीद के भाई के नाम से जानते हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 5 अन्य शहीद परिवारों को सिरों पे स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर कैप्टन पारा सिंह, लेफ्टिनेंट जसवंत सिंह, एडवोकेट कुलविंदर सिंह बाजवा, कैप्टन मोहिंदर सिंह, नायब सूबेदार जगदीश सिंह, रणजोत सिंह, हवलदार निर्मल सिंह, हवलदार मक्खन सिंह, हवलदार मंगल सिंह, हवलदार प्रितपाल सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। मैं तो बयान नहीं कर सकता जी, मेरे को इतना नहीं हो सकता जी। मेरी सजी माँ आज तो 37 वरे पहले चल गई है जी। और ये बच्चे मेरे भरा दे छोटे छोटे जेठ, मेरा बेटा है 8 साल का, एक बेटी 6 साल की। और इन्हों ज्यों तो मेरी भरजाई इदा हो गई है भी कोई भी सहायता इन्हों नहीं मिली। जे मेरी भरजाई जींदी उस टाइम से पेंशन मिलती थी, उस बाद इन्होंने सहायता नहीं कोई दी गई। गौरमेंट भी तुहानूं पता भी महाराज कोई इहो जी सहायता दिंदी नहीं, शहीदों बारे तो कोई सोच ही नहीं गए। असीं देश दे रखवाले हैं। मैं खुद एक आर्मी का रिटायरमेंट है, मेरे ब्रदर ने मैनूं फौज च भर्ती करवाया। पर शहीदों बारे सोचना चाहिए। जे असीं रात की सोती नींद सौ रहे हैं तो असीं एक शहीदों के परिवार जां देश के रखवालियां हत्थे ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ।